प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम जितना भी बाइबल या पढ़ें या पवित्र शास्त्र पढ़ें उतना ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन बाइबल में कई चीजों से कंपेयर किया गया है, उसकी समानता दी गई है, और इसलिए हम उसके बारे में थोड़ा सा आज बात करेंगे कि बाइबल सीखने का उद्देश्य क्या है। आखिर क्यों हम बाइबल पर इतना ध्यान देते हैं, क्यों हम परमेश्वर के वचन पर ज्यादा बातचीत करते हैं। ऑलराइट, सो हम देखते हैं पहली बात कि जो परमेश्वर का वचन है वो सत्य वचन है। ये पवित्र वचन है, ये सत्य वचन है। उसका कारण ये है कि ये परमेश्वर की ओर से एक प्रेम पत्र है आपके लिए और मेरे लिए, और वो ये कहना मांगता है कि मेरी मानव जाति जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए बनाया, मैं तुमको ये किताब देना मांगता हूं। और ये किताब बाइबल जो है, इसकी रचना परमेश्वर के जन जो प्रभु के कहलाते थे, पुराने नियम से लेकर के पूरा नए नियम तक, उसमें उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा पा करके वे इस किताब को लिखे। और ये एक साधारण किताब नहीं, किंतु यह परमेश्वर का वचन है, या बाइबल जिसे हम दूसरा नाम भी देते हैं। विश्वासियों के बीच में, क्रिश्चियन के बीच में हम इसे बाइबल के नाम से पुकारते हैं, लेकिन बात एक ही है। और ये परमेश्वर का वचन सत्य है। यूहन्ना 17:17 में जब प्रभु यीशु मसीह की जो हाई प्रीस्टली प्रेयर थी, याजक की जो महायाजक की जो प्रार्थना थी, उसमें यूहन्ना 17:17 में लिखा हुआ है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। तो हम देखते हैं कि वचन में कोई भी झूठ बात नहीं, बहुत अच्छी बातें हैं जिसको अभी हम थोड़े समय में देखेंगे, ताकि ये हमारे मसीह जीवन में एक बहुत कार्य कर सके, हमें आत्मिक उन्माद में बढ़ा सके, हमें परिपक्व कर सके। पता नहीं आप में से कितनों ने वो फिल्म देखी है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस या यात्री स्वप्नोदय। ये पिलग्रिम या ये यात्री जो है, हमेशा अपने साथ बाइबल रखता है। बाइबल जो उसके हर प्रश्नों का उत्तर देती है, और पूरे मसीह जीवन में जब तक कि वो मर नहीं जाता और स्वर्ग नहीं पहुंचता, बाइबल हमेशा उसके पास रहती है। एक तलवार के समान, एक कुंजी के समान, जो हर कठिन से कठिन तालों को, जो क्वेश्चन से भरे हैं, उनको वो खोल देती है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे कुछ बातें और करूंगा यहाँ पर, और वो ये है कि दूसरा तिमोथी, उसका लिखा हुआ है यहाँ पर 3 अध्याय और उसके 14 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा 17 पद तक, 14 से 17। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बाइबल क्यों हमें सीखना है, क्यों हमें इस पर अमल करना है, इनकी बातों को मानना है, इस बाइबल की बातों पर विश्वास करना है। वो हमारे मसीह जीवन का एक गाइड करने वाला है, सिखाने वाला है, हमारे पथ के लिए उजियाला है, सो ऑन। सो आइए मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है और प्रतीति की थी, यह जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। 15वां पद, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने
और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यहां पर हम बेसिकली हम जो चीजें देखते हैं वो हम ये देखते हैं कि बाइबल हम क्यों सीखते हैं। कई लोगों का ये विचार है कि ज्यादा बाइबल नॉलेज से हम आत्मिक बन जाते हैं। मेरे ख्याल में ये बाइबल का मैसेज नहीं है। हम बाइबल को इसलिए नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मना नहीं करते हैं कि बहुत नॉलेज हो, हमको बहुत ज्ञान हो बाइबल के बारे में। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो बुद्धिमान होना और एक ज्ञानवान होना। ज्ञानवान वो चीज है जो हम सीखते हैं, इंफॉर्मेशन हमें मिलता है ना, और उस इंफॉर्मेशन को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, उन बातों को जो हमने सीखी है उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये बुद्धि की बात आती है। तो कई लोग, हमें थोड़ा सा होशियार रहना कि कई लोग बाइबल में बहुत अच्छे ज्ञानवान होंगे, खूब उन्होंने स्टडी किया होगा, बड़े बड़े बाइबल कॉलेज किए होंगे और मास्टर्स डिग्री प्राप्त किया होगा, पीएचडी डिग्री प्राप्त किया होगा, खूब दार्शनिक बने होंगे। लेकिन अगर वो बाइबल नॉलेज सिर्फ हेड नॉलेज या सिर्फ हमारे दिमाग तक ही सीमित है तो बाइबल का जानना कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, जब तक कि हम उस बाइबल की बातों को अपने जीवन में न ढालें। ये तो वही बात हो गई कि शायद आपने वो सुना होगा, छोटी सी कहानी कि जो चिड़िया थी वो रोज अपने किसी साथी को मिस करती थी। क्यों? क्योंकि चिड़िया थी वो रोज अपने किसी साथी को मिस करती थी। क्यों? क्योंकि रोज वो शिकारी आता था, उनके दोस्तों को जाल में फंसा करके ले जाता था। अब ये चिड़िया कम होने लगी, आपस में बात किया इन्होंने और बोला यार ये क्या करना चाहिए, चलो ऐसा करते हैं, हम एक चीज याद कर लेते हैं। वो क्या याद कर लेते हैं, और जब भी शिकारी आएगा तो हमें ये है वो इस पर ध्यान देना है कि वो दाना डालेगा, और दाना डालेगा, और फिर जब दाना डालेगा तो आप फंसना मत, ठीक है? सब तैयार है? हाँ जी बिल्कुल तैयार है। सब चिड़िया लोगों ने ये बात सोच लिया और बोला याद करते हुए बैठे रहो ताकि तुम भूल न जाओ। तो उन्होंने खूब याद कर लिया गाने के रूप में, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। और ये गाते हुए वो अपने पेड़ों में बैठे और सचमुच में शिकारी आ गया। वो अपने गाने में, अपने ज्ञान में इतने मस्त थे कि वो बोलते हुए कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना मत, ये सब बोलते हुए वो दाने की ओर चले गए। और क्या हुआ? सब चिड़िया उसमें फंस गई। वैसे ही ये कभी कभी हमें धोखा दे सकता है कि हमें ये सोचना है कि बाइबल के बारे में जानना, उसके बारे में गहन अध्ययन करना, ये हमें आत्मिक बनाएगा। जी नहीं, ये आपको आत्मिक नहीं बनाएगा। ये अच्छी बात है अगर आपके पास बाइबल का ज्ञान है। आपको पता है शैतान के पास भी बाइबल का ज्ञान है, वो भी बहुत कुछ जानता है, बल्कि उसने प्रभु यीशु मसीह को कोट भी किया कि ऐसा लिखा हुआ है ना। तो हम देखते हैं कि सिर्फ ज्ञानवान होना काफी नहीं है, हमें उस वचन को अपने जीवन में ढालना है, तभी बुद्धिमत्ता आ सकती है। और इसीलिए अब हम देखेंगे जो 14 पद है वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ा, 2 तिमोथी 3:14, पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी हैं और प्रतीति भी की है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। मेरे मित्रों, अभी तक जो बातें मैंने आपको बताई वो ये थी कि सिर्फ बाइबल का ज्ञान होना ही काफी नहीं है, उस पर हमें विश्वास करना है। ये देखिए क्या लिखा है यहां पर, जो बातें तूने सीखी और प्रतीति की हैं, विश्वास किया है। क्या आप परमेश्वर के वचन
पर विश्वास करते हैं? क्या आपका अटूट विश्वास है? अगर हम विश्वास नहीं करते हैं और हमने सिर्फ बातें सीखी हैं, तो मेरे मित्रों, कोई फायदा नहीं बाइबल जानने से, चाहे आप कितना ही बाइबल क्यों न जाने। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से 37-38 साल से परमेश्वर का वचन सिखा रहा हूं, मैं शिक्षक हूं, है ना। लेकिन सिर्फ अगर मेरे सिखाने से, मेरे जानने से कुछ फायदा किसी को नहीं होता है, मेरे को नहीं होता, तो क्या फायदा? मुझे उस पर अमल करना है, उस पर व्यक्तिगत रूप से विश्वास करना है। तो यहां पर पहली बात हम देखते हैं कि हमें उस वचन पर जो परमेश्वर ने दिया है आपके लिए और मुझको, उस पर विश्वास करना है। और जब हम इस पर विश्वास करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? पक्के हो जाते हैं, दृढ़ बन जाते, लिखा हुआ, और यह जानकर दृढ़ बना रहे एक अच्छी पक्की नींव हमारे साथ हो सके, ताकि हम मसीह जीवन में आगे बढ़ सके। ये वही वचन है जो हमें विश्वास दिलाने के लिए हमारे लिए लिखा हुआ है कि हम इसकी प्रतीति करें। कितने लोगों ने इस पर विश्वास किया और इसके बल पर खड़े रहे। 15वां पद फिर हम देखते हैं, और बालकपन से वचन पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, और तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए क्या बना सकता है? बुद्धिमान बना सकता है। यहां पर पौलुस लिख रहा है तिमोथी को, जब तिमोथी छोटा था तब से ही वो परमेश्वर का वचन जानने लगा था। उसकी जो माँ थी और ग्रैंड मदर थी, वो सब, दादा दादी सब उसको सिखाते थे कि ये परमेश्वर का वचन रट लो, याद कर लो, मनन करो, लगे रहे उसके पीछे। तो वही बात पौलुस यहां पर तिमोथी के साथ कह रहा है, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ। ये तो ज्ञान की बात हुई, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए क्या बना सकता है? बुद्धिमान बना सकता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन पर जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर के पुत्र पर जब हम विश्वास करते हैं, तो हम बुद्धिमान बन जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धिमानी का आरंभ है। जी हाँ, हम में से कितने लोग हैं जो बहुत ज्ञानी हैं, संसारिक दृष्टि से अगर हम देखें बहुत ज्ञानी है, खूब ज्ञान है उनके पास, लेकिन बुद्धिमान बनना, अगर आपको और मुझको बुद्धिमान बनना है, तो हमें परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना है और उसके वचन पर विश्वास करना है, जो उद्धार प्राप्त करने के लिए हमें क्या कर सकता है? बुद्धिमान बना सकता है। जी हाँ, ये जो बाइबल है, ये ऐसी वैसी किताब नहीं है, हल्की फुल्की, बहुत अच्छे कहानियों की किताब नहीं है। हमें ऐसे उन बातों के रूप में नहीं लेना है। यह परमेश्वर का वचन है। जी हाँ, और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। आप जानते हैं वो हर प्रकार से सत्य है, पवित्र है। तो उसने ये किताब अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, लोगों के द्वारा लिखवाई, जो सत्य है। तो मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए हमें क्या बना सकता है? बुद्धिमान बना सकता है। फिर 16वां पद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय और 16 पद में क्या लिखा है, ये बहुत सोचने लायक है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि जो बाइबल आपके पास है, जो बाइबल हमारे पास है, जिसके 66 किताबें हैं, पुराना और नया नया मिला करके, ये पूरे के पूरे परमेश्वर के प्रेरणा से, परमेश्वर के श्वास से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से रचा गया है, लिखा गया है। इसलिए ये ऑर्डिनरी किताब नहीं है, ये कॉमन किताब नहीं है जैसे और किताब हम दुनिया में देखते हैं। अच्छी किताबें हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छी किताबें हैं, बहुत लोग पढ़ सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन,
पवित्र वचन जो वो बोला वो हमारे पास है, और इसलिए ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर के श्वास से ये लिखा गया है। जी हाँ, ओरिजिनल जो ग्रीक भाषा में यही मतलब आता है कि पवित्र आत्मा के सांस से ये रचा गया है। सिर्फ लोगों ने, आप और मैं जैसे लोगों ने इसको लिखा हुआ है, पुराने नियम से लेकर के नए नियम तक। अब बाइबल लिखने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, ये देखें। लिखा है हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश देने के लिए, हाँ, लाभदायक है। उपदेश देने के लिए लाभदायक है। और ये उपदेश कौन दे रहा है? पवित्र आत्मा देता है। हमको उपदेश देता है ताकि हम उन बातों को सीखे, परमेश्वर के मन को जाने कि वो क्या हमसे बात करना मांगता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, तो परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर हमको उपदेश देता है। अभी मैं इसी वचन के आधार पर आपको उपदेश दे रहा हूं, पवित्र शास्त्र के बारे में थोड़ा सा ज्ञान बता करके। तो हम देखते, पहली बात ये हमें उपदेश देता है। दूसरी बात, समझाने के लिए लाभदायक है। उपदेश देने के लिए लाभदायक है और समझाने के लिए लाभदायक है। अब समझाने की क्या जरूरत है भाई? वो इसलिए क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारा जो व्यक्तित्व है, शरीर, आत्मा और प्राण, ये पाप में गिरा हुआ है। और बाइबल में क्या लिखा हुआ है? सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो इसीलिए, क्योंकि हमारा मन खराब हो चुका है, अशुद्ध हो चुका है, उसमें पाप लगा हुआ है, तो उसको समझाता है। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, वो हमारे समझाने के लिए लाभदायक है। अरे साहब, मोहन, शीला, सोनू, मैं तुम्हें समझाना मांगता हूं कि तुम कैसे हो, कहां जा रहे हो। परमेश्वर का वचन यही कहता है ना? तो वो समझाता है, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, वो गलत जगह है, अश्लील पिक्चर मत देखो, टीवी का ज्यादा इस्तेमाल मत करो, ड्रग वगैरह मत लो, शराब वगैरह मत पियो। ये समझाने वाली बात है। आजकल दुनिया में क्या देख रहे हैं? यही बात देख रहे हैं कि उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, हत्या हो रहे, व्यभिचार हो रहा, रेप हो रहा। ये पवित्र शास्त्र बताता है, समझाता है कि ये गलत काम है और इसे हमें सुधारने की जरूरत है। तो पहली बात हमने देखा, परमेश्वर का वचन उपदेश देने के लिए लाभदायक है। दूसरी बात हमने देखा, समझाने के लिए लाभदायक है, ताकि हम समझ सके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है एक पवित्र जीवन बिताने के लिए। और तीसरी बात, और सुधारने। जी हाँ, समझाने के बाद सुधारने, हम अपने जीवन में सुधर जाएं। हम गलत रास्ते में चल रहे हैं, हम सही रास्ते पर आ जाएं, है ना? क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए क्या है? उजियाला है। उजियाला, ये परमेश्वर का वचन है मेरे दोस्तों, मित्रों। सिर्फ गहन ज्ञान प्राप्त करना काफी नहीं है, उसको व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में ढालना है। क्यों? क्योंकि ये उपदेश के लिए लाभदायक है, समझाने के लिए लाभदायक है, सुधारने के लिए। मेरा जीवन सुधर जाना चाहिए, आपका जीवन सुधर जाना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसको अपने दिल, दिमाग, व्यक्तित्व, पूरे व्यक्तित्व में इसको ढाल लें। तो फिर उसके बाद धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। जितना हम बाइबल को जानेंगे, जितना हम उस पर गहन मनन करेंगे, जितना हम परमेश्वर के वचन को विश्वास करेंगे, उतना हम परमेश्वर के निकट आएंगे। 17वां पद में क्या लिखा हुआ है? पूरा जो अभी तक जो मैंने बताया उसका सार इस प्रकार से है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए।
कितना सुंदर, कितना सटीक, कितने साफ रीति से परमेश्वर का वचन कहता है कि इस वचन का, बाइबल का उद्देश्य क्या है, ताकि परमेश्वर का जन पक्का बन जाए, आत्मिक रीति से दृढ़ बन जाए, आत्मिक रूप से बढ़ता चला जाए और हर एक भले काम, हर एक अच्छे काम के लिए तत्पर हो जाए। और ये हमें कहां से मसाला मिलेगा मेरे दोस्तों? ये मसाला हमको मिलेगा परमेश्वर के वचन को सीखने, न सिर्फ सीखने से, उस पर विश्वास करना है, उसको, उसके उपदेशों को मानना है, जो वो समझाने की कोशिश कर रहा है दिन पर दिन, उस पर हमें समझना है, अच्छा ऐसा, ओहो मैं गलत कर रहा था, और फिर उसके बाद सुधारना, उस बुरे काम से हम सुधर जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है बहुत साफ रीति से, धन्य है वह पुरुष जो पाप तो करता है लेकिन वो पाप को मानता है और फिर वो पाप नहीं करता है, वो अपने जीवन को सुधार लेता है और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि में, मनुष्यों की दृष्टि में सिद्ध बन जाए, परफेक्ट बन जाए, परिपक्व हो जाए, ताकि जब कोई पाप हमारे मन में आता है, कोई गलत शिक्षा हमारे जीवन में कोई बताता है, एकदम से हम परमेश्वर के वचन के आधार पर उसका सामना कर सकते हैं, है ना। शैतान को हमें कैसे मारना है? शैतान को, जो परमेश्वर का विरोधी है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, उसको हमें कैसे निकालना है? सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने से काफी नहीं होगा। लिखा हुआ है इब्रानी 4:12 में कि परमेश्वर का वचन तलवार के समान है, आत्मिक तलवार। और तब हम, जब शैतान हमारे मन में आता है, हमारे दिमाग में विचार डालता है, गलत गलत बातें हमारे जहन में घुसाता है, तब परमेश्वर का वचन लेकर के हमें उसको निकालना है, उसको निकालना है। मेरे मन में परमेश्वर का वचन है, ये बातें नहीं आनी चाहिए, और मैं, शैतान तुझको यीशु मसीह के नाम में निकालता हूं, निकालती हूं। तो हम ये तलवार जो परमेश्वर का वचन है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है असली चीज। अरे साहब, आप पानी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, है कि नहीं? बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। केमिकली हम उसको बोलते हैं ये H2O है, और ये 3 प्रकार के स्थानों में पाया जाता है। द्रव्य है, ठोस है और भाप है। ये हमारी प्यास को बुझाता है, और बिना जल के हम रह नहीं सकते। ये ज्ञान बहुत जरूरी है, लेकिन जब तक हम पानी पिएंगे ही नहीं तो हमारी प्यास कैसे बुझेगी? उसको हमें अपने जीवन में ढालना है, उसको हमें पीना है। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन न सिर्फ सीखना है, गहन स्टडी करना है, लेकिन उसको अपने जीवन में ढालना है, प्रायोगिक रूप में लेना है। क्या लिखा हुआ है? धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मान में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडी में बैठता, परंतु वह तो यहोवा के वचन पर प्रसन्न रहता और उसके वचन पर रात दिन मनन करता है। आप उसको अपने मन में ढाल रहे हैं, अपने मन में उसको ग्रहण कर रहे हैं। जी हां, तब वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है, और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, और जो कुछ वह पुरुष करे वो क्या होगा? सफल होगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आज जो मेरा विषय था वो इस प्रकार से था। शायद अभी तक आप समझ गए होंगे कि सिर्फ बाइबल को जानना काफी नहीं है, जानना बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जानने के अलावा, ज्ञान के अलावा, उसको हम बुद्धिमान होकर के उसको अपने जीवन में ढालें। मैं फिर से आपके लिए पढ़ूंगा 14 से 17, 2 तिमोथी 3:14 से 17। पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है और प्रतीति की थी, यह जानकर दृढ़ बना रहे, पक्का बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है,
जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। क्यों? ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बन जाए, परिपक्व बन जाए, एक अच्छा मसीही बन जाए, एक मॉडल बन जाए, एक आदर्श बन जाए और हर एक भले काम के लिए तैयार रहे, तत्पर रहे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में और मेरे जीवन में कार्य करे। आमीन।